बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टोइशियोमेट्री, उसकी हम लोग एग्जाम्पल 1.7 आज सॉल्व करेंगे। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी की करना है, चैनल से जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर लभ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जी एग्जाम्पल 1.7 पे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करती है सल्फर के साथ टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी मेड फ्रॉम 1.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन। आपने बेसिकली मैग्नीशियम सल्फाइड MgS का मैस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स, तो ग्राम्स आपको पता है मैस का यूनिट होता है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का आपने मैस कैलकुलेट करना है। आपको मैग्नीशियम और सल्फर के मैसेज गिवन है। ठीक हो गया, तो नाल ही तुहानू इक्वेजन भी गिवन है कि मैग्नीशियम और सल्फर रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन आपको गिवन है। सो अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब देखें इस चैप्टर नंबर 1 में ना, स्टोइशियोमेट्री के चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी डाटा आपको गिवन होगा ना जिन जिन सबस्टेंसेस का, उन्होंने तुसी अखा मीच के सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें मैस ऑफ मैग्नीशियम गिवन है आपको और मैस ऑफ सल्फर गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैस गिवन है आपको, मोलर मैस आपको पता होगा मैग्नीशियम और सल्फर का। मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स पर मोल, सल्फर का 32 ग्राम्स पर मोल। तो वो वाला फार्मूला ला देंगे मैस ओवर मोलर मैस वाला। ठीक है, तो वहाँ से इसके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं जी कि मैस मैग्नीशियम का कितना है 1.5 ग्राम। अगर हम मैग्नीशियम के मोलर मैस की बात करें तो मोलर मैस कितना होता है मैग्नीशियम का, अभी मैंने आपको बताया 25 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। कौन सा फार्मूला, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस है हमारे पास 1.5, मोलर मैस है 24, तो 1.5 को डिवाइड कर दिया 24 से, और फाइनली जो आंसर आया हमारे पास वो कितना आ गया 0.0625 मोल्स। सिमिलरली हम लोग सल्फर के भी मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सल्फर का भी आपको मैस गिवन है कितना 1.5 ग्राम। मोलर मैस ऑफ सल्फर उसको राइट कर लेंगे हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सल्फर का मोलर मैस कितना होता है 32 ग्राम्स पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर आप कैलकुलेट कर लोगे बाय यूजिंग द फार्मूला कि मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 1.5, मोलर मैस है 32, तो 1.5 को 32 से हम डिवाइड कर देंगे और फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो 0.0468 मोल्स आ गए। ठीक है, सो सबसे पहला काम हमने यही करना होता है कि जो भी हमें डाटा गिवन होता है ना क्वेश्चन में, हमने उस डाटा को देखते हुए उन सब्सटेंसेस के मोल्स कैलकुलेट कर लेने होने। ठीक है, कर लेने होते हैं। अब हमने बेसिकली मैग्नीशियम सल्फाइड का मैस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैग्नीशियम और सल्फर के रिएक्शन के रिजल्ट में मैग्नीशियम सल्फाइड बन रहा है MgS। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम और सल्फर में, जो कि दो एक रिएक्टेंट्स हैं, ये इनमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है,
क्योंकि देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर है मैग्नीशियम सल्फाइड बनना बंद हो जाएगा, रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। सो जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद होगा मैग्नीशियम सल्फाइड बनता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम लोग बारी बारी मैग्नीशियम को भी और सल्फर को भी मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जो मैग्नीशियम सल्फाइड के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मैग्नीशियम को कंपेयर करना है मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को कंपेयर करना है आपने मोल्स ऑफ MgS के साथ। इक्वेशन आपको ये बता रही है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का जब 1 मोल है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के 1 है। 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स के जितना मैग्नीशियम खुद है उतना ही वो मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमारे पास 1 मोल की बजाय कितने मोल्स हों, 0.0625 मोल्स हों, तो 0.0625 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैग्नीशियम के अगर 0.0625 मोल्स होंगे तो वो मैग्नीशियम सल्फाइड के भी 0.0625 मोल्स ही प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अब हम मोल्स ऑफ सल्फर को कंपेयर कर लेते हैं मोल्स ऑफ MgS के साथ। अब इक्वेशन आपको ये बता रही है कि 1 मोल सल्फर का 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड का प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स के जितना ये खुद है उतने ही मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमारे पास 1 मोल ना हो सल्फर का, बल्कि कितने हों, 0.0468 हों, तो दोनों तरफ हम 0.0468 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सल्फर के अगर 0.0468 मोल्स होंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड के भी 0.0468 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि मैग्नीशियम सल्फाइड के सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है 0.0468 मोल्स और मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है 0.0625 मोल्स। तो कम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। तो सल्फर हमारे पास आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फाइड के जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे, 0.0468 मोल्स, क्योंकि इतने मोल्स जब प्रोड्यूस होंगे सल्फर ख़त्म हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा, मज़ीद मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा ही नहीं। तो फाइनली आपके पास जो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड आ गए वो कितने आ गए, 0.0468 मोल्स। ठीक है, सो हमने तो मैस कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस कैलकुलेट करना है तो ये मोलर मैस उधर मोल्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मोल्स हमारे पास आ गए 0.0468 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड जो कि 56 होगा। क्यों, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32, तो 24 प्लस 32 कितना हो गया, 56 ग्राम्स पर मोल, ये मोलर मैस आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.620 ग्राम आपके पास मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड आ गया। यही बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड का आपने मैस कैलकुलेट करना था। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।